नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आपका स्वागत करता हूं MMT के एकेडमी में। देखिए, हमने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया कि कमोडिटी होती क्या है, कमोडिटी का मतलब क्या होता है। कमोडिटी का मतलब होता है कि जो भी हम अपने जीवन में हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कच्चा तेल, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, तो ये सभी चीज़ें कमोडिटी में आती है। अब कमोडिटी में किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कमोडिटी में 4 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। जैसे बताया था आपको, बेस मेटल्स, एग्री कमोडिटी, बुलियंस और एनर्जीज। तो इन सब चीज़ों में भी कमोडिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमने आपको पिछली सारी वीडियो में बताया। जैसे इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ऐसे ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। कमोडिटी मार्केट में जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर बेस मेटल में ट्रेडिंग होती है तो बेस मेटल में ट्रेडिंग जो होती है वो लेड और जिंक में होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी डीमेट अकाउंट खुलता है, अकॉर्डिंग टू जिस भी कंपनीज़ में आप लोग अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं, तो इन चीज़ों में कमोडिटी में जो होता है वो लोट साइज़ में ट्रेडिंग होती है। लोट साइज़ अकॉर्डिंग टू आपके अमाउंट के अनुसार। अगर इसमें क्या होता है कि जैसे लेड और जिंक है, इसमें स्टैंडर्ड लोट और मिनी लोट, 2 लोटों में ट्रेडिंग होती है। स्टैंडर्ड लोट जिसको हम कि बड़ा लोट कहते हैं, और मिनी लोट जो कि एक छोटा लोट होता है। इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड लोट जो होता है इसमें हमारा जो भी अमाउंट होता है वो ज़्यादा लगता है। मिनी लोट जो होता है उसमें हमारा अमाउंट कम लगता है। ऐसे ही बुलियंस में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड और सिल्वर में। अब गोल्ड सिल्वर में क्या होता है कि गोल्ड सिल्वर में भी लोट साइज में ट्रेडिंग होती है। लोट साइज क्या क्या होता है इसमें 3 तरह के लोट्स होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड लोट, मिनी लोट और माइक्रा। जो बुलियंस होते हैं, जैसे कि गोल्ड सिल्वर में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो इसमें हम लोग 3 तरह के लोट में ट्रेडिंग करते हैं, स्टैंडर्ड लोट, मिनी लोट और माइक्रा लोट। जो स्टैंडर्ड लोट होता है उसको हम बड़ा लोट बोलते हैं, मिनी छोटा, माइक्रा उससे छोटा। इनमें जो मार्जिन लगता है वो अकॉर्डिंग टू लोट के, जो भी आप लोट में ट्रेडिंग करेंगे उतना ही आपका मार्जिन उसके हिसाब से इसमें लगेगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्टैंडर्ड लोट में काम करते हैं तो इसमें मार्जिन ज़्यादा लगेगा आपका। अगर आप मिनी लोट में काम करते हैं तो इसमें उससे कम मार्जिन लगेगा, और अगर आप माइक्रा लोट में काम करते हैं तो उससे कम मार्जिन लगेगा इसमें। ऐसे ही इसमें प्रॉफिट का रेशो रहता है कि भाई स्टैंडर्ड लोट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसमें मूवमेंट ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट और लॉस के चांस ज़्यादा रहते हैं। मिनी में अगर आप ट्रेड करते हो तो ऐसे ही इसमें है कि प्रॉफिट और लॉस इससे कम रहेंगे, और माइक्रा जो लोट होएगा वो इसमें ऐसे ही रहेगा, प्रॉफिट और लॉस के जो रेशियो होते हैं वो कम बत्ती इसमें होते रहते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है जो एनर्जी। एनर्जी में जैसे हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एनर्जी में जो 2 चीज़ें हैं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें 2 तरह के लोट होते हैं। इसमें जैसे बुलियंस में 3 लोट होते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 तरह के लोट होते हैं, स्टैंडर्ड लोट और मिनी लोट। ऐसे ही बेस मेटल में होता है लेड, जिंक, स्टैंडर्ड और मिनी। तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड में आपका मार्जिन जो होता है वो ज़्यादा लगता है, मिनीज में आपका मार्जिन कम लगता है। अब जैसे ये जिस हिसाब से मूवमेंट करती है मार्केट में जो भी मूवमेंट होती है, जैसा कि अगली हमारी वीडियो आएगी, आगे हम जो आप लोगों को बताएंगे सारी चीज़ें कि भाई अगर स्टैंडर्ड लोट में आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें कितने पॉइंटों की मूवमेंट होती है, मिनी लोट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें कितनी तरह की मूवमेंट होती है, और इसमें मार्जिन लेड जिंक में किस हिसाब से होता है, पर पॉइंट का प्राइस रेशो क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पर पॉइंट के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको आने वाली वीडियो में पूरी डिटेल से बताएंगे।
तो दोस्तों जैसे हमने बताया कि स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रा, जैसे इक्विटीज़ के अंदर आप अपने शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे ही इसमें लोट साइज़ में ट्रेडिंग होती है। जैसे मिनी है, स्टैंडर्ड है, माइक्रा है, तो ये लोट साइज़ होता है। अब क्या होता है कि मार्केट ओपन कब होती है, कैसे मूवमेंट करती है, हमें किस चीज़ में ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, किस चीज़ में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, किस चीज़ के अंदर मार्जिन सबसे ज़्यादा लगता है, किस चीज़ के अंदर मार्जिन कम लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम आपको अपने आने वाली वीडियोज़ में या अपने चैनल पे आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या होता है कि अगर हम कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, जो भी लोग हैं जो कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या होता है कि जो लोग स्टार्टिंग कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं, जो बिगिनर होते हैं, अभी उनको पता नहीं होता कि किस समय में हमें माइक्रा या मिनी या स्टैंडर्ड लोट में ट्रेडिंग करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम आपको, ये सारी पूरी की पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, अपने चैनल पे कराएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए इन तीनों चीज़ों में से जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, वो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है गोल्ड, सिल्वर और एनर्जी। इन चीज़ों में कमोडिटी के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है। इन चीज़ों के अंदर मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। अब मान लीजिए आप अगर गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं या आप सिल्वर में ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप कितना फ़ंड अपने डीमेट अकाउंट में रख रहे हैं, या आपके पास फ़ंड कितना है कि आप स्टैंडर्ड लोट में ट्रेडिंग करना चाहेंगे या मिनी लोट में करना चाहेंगे या माइक्रा लोट में करना चाहेंगे। इन सब चीज़ों की जो कैपिटल होती है आप अपनी कैपिटल के अनुसार इन सभी लोटों में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे इक्विटी के अंदर हमने आपको बताया था कि दो तरह से होती है, कि कैश में, फ्यूचर में। तो यहाँ पे ये आप सभी चीज़ों में ट्रेडिंग कर सकते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग में हमने आपको बताया कि कमोडिटी में 4 तरह की ट्रेडिंग होती है। चौथी जो ट्रेडिंग होती है वो एग्री कमोडिटी होती है, जिसमें कि हमने आपको बताया था चना, मूंगफली, सोयाबीन। तो इसमें ज़्यादातर जो ट्रेडिंग करते हैं वो जो व्यापारी आड़ती लोग होते हैं, जिनका अपना काम डेली आड़त वगैरह का काम होता है, तो वो लोग इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। मोस्टली लोग जो है वो सबसे ज़्यादा इन 2 चीज़ों में ही ट्रेड करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हर व्यक्ति, आप अगर ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो आपको ये पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप अगर कमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो एक्चुअल में आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस समय में आपको कौन सा लोट लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ों की जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।